नमस्कार दोस्तों, जानकारी की एक डोज लेके मैं फिर से आ गया हूँ। आज का हमारा जो विषय है वीडियो का, ये है हमारा जीरो चालान। तो क्या होता है जीरो चालान और किन किन कारणों से जो है जीरो चालान होता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं मगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि क्या होता है जीरो चालान और इससे बचने के नियम, क्या इससे बचा जा सकता है, और अगर हमारा चालान हो गया या फुल चालान हो गया और अगर हम उसे नहीं भरते हैं तो क्या कुछ नियम कानून होते हैं। आइए वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आजकल क्या है कि सारे लोग दौड़ भागी में रहते हैं, ट्रैफिक वायलेंस करते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, चाहे आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी या डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए या फिर आप जो है रेड बत्ती आपने क्रॉस कर ली, जेब्रा क्रॉस पे आप हों, या फिर ट्रैफिक से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं, चाहे 80 से ऊपर यानी कि रेस का चालान हो आपका, दौड़ा भागी का, तो उस केस में अगर आपका कभी कभार अगर जीरो चालान हो जाता है तो क्या होता है जीरो चालान, और अगर आपका फुल चालान हो गया तो आप कैसे जो है इससे बच सकते हैं, और अगर आप चालान नहीं भरेंगे तो आप जो है आप पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरो चालान में होता यह है कि आपका ट्रैफिक पुलिस या किसी उड़न दस्ते के द्वारा या रेड लाइट जंप का हो गया या लेन चेंजिंग का हो गया, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो ये हमारा चालान हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो आपको शालीनता से बात करनी चाहिए। अपने सारी डॉक्यूमेंटों को दिखाइए, बड़ी तहजीब से बात कीजिए, और आप हुड़दंग मत मचाइए पुलिस वालों के साथ, ट्रैफिक नियम वालों के साथ आप हुड़दंग मत मचाइए। सारी डॉक्यूमेंटों को दिखाइए। इन केस फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं और आपका जीरो चालान हो जाता है तो अब इसको कैसे भुगतान करें, क्योंकि उसमें जीरो तो लिखा है। अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि जीरो तो इसमें लिखा हुआ है, मगर क्या हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, वो एक छुपी हुई राशि होती है। जब आप कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो या फिर आप व्हीकल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आरटीओ दफ्तरों में देते हैं, जहाँ भी जिस भी प्रदेश में आपकी गाड़ी रजिस्टर है, तो वहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस आ जाता है, और www.parivahanchalan.gov.in पे भी जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। अपना गाड़ी नंबर डाल के, अपना चेचिस नंबर डाल के या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के उसके गेट चालान डिटेल में आप जा सकते हैं। चलो किसी भाई का जीरो चालान हो गया, मान लेते हैं, तो जीरो चालान आपको जो है कम से कम 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर भरना चाहिए। उसमें पुलिस ट्रैफिक इंचार्ज आप पे धारा 177 लगाते हैं। अब वो किसके सामने पेश करना है, कैसे पेश करना है, कैसे, वो बाद में मैसेज आता है कि आपका जो है ट्रैफिक वायलेंस में जीरो चालान हुआ है और आपकी राशि ये है। कई केसों में ये भी देखा जा सकता है। अलग अलग टर्म एंड कंडीशन हो सकती हैं, अलग अलग नियम धर्म हो सकते हैं, और तरीके तरीके के इसमें टर्म एंड कंडीशन है और बातें हैं। तो आपको वो चालान दे देते हैं, हालांकि उसमें अमाउंट लिखी रहेगी जीरो, आपका बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी उसमें रहेगा। तो आप जिला सत्र न्यायालय के यातायात विभाग के ट्रैफिक चालान सेक्शन में जाइएगा, वहाँ लोक अदालतें लगती हैं और मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसका भुगतान होता है। और जो है अगर वहाँ नहीं होता तो ट्रैफिक परिवहन प्राधिकरण के
अलग अलग दफ्तर अलग अलग शहरों में बने रहते हैं, तो वहाँ भी जाके आप उसको भुगतान कर सकते हैं। आपको वहाँ जाना है, शालीनता से जाना है और बड़े ही विनम्र भाव से अपना जो है चालान वहाँ पे दिखाना है। वो आप पे कुछ पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अभी हमारे किसी खास दोस्त का चालान हुआ था, तो वो आज ही 4500 रुपया भर के आए हैं। ये तो आज 0 चालान। कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है, मजिस्ट्रेट आपको बता देता है। हालांकि उस समय पुलिस वालों की क्या नीति है, ट्रैफिक की क्या नीति है, उससे बचने के लिए ये नए नए नियम है। तो 0 चालान तो दोस्तों ये हुआ, वो एकमात्र वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक चेतावनी होती है और उस चेतावनी के अंतर्गत ही ये सारा काम होता है। चलो फर्ज करें कि आपका ई चालान हो गया ड्राइविंग करते समय, तो कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, नियमों का उल्लंघन भी जो हो जाता है और हमारा ऑनलाइन चालान कट जाता है। हम परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब इसको कैसे चुकाएं। सबसे पहले तो हमें www.परिवहन.ई-चालान पे जाना होगा। वहाँ अपनी सारी जानकारियाँ भरिए और उनको पे कर दीजिएगा। कम से कम नियम ये कहता है कि 15 दिन के अंदर, अगर 15 दिन ना हो तो फिर 90 दिन के अंदर आप अपना ई चालान भर दें। अगर आप नहीं भर पाए मित्रों, तो आपके लिए परिवहन विभाग से चिट्ठियां आएंगी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कि आप इसको भरिए। दूसरा भी चिट्ठी आ गई, आप वहाँ प्रस्तुत नहीं हुए जहाँ वो चालान भरना होता है, तो आप पे फिर तीसरे बार आपके लिए जो है वो लुक आउट नोटिस भी आ सकता है, भगोड़ा भी हो सकता है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका निरस्त भी हो सकता है। आप अगर गाड़ी चलाते समय पकड़े गए तो आप पे जो ई चालान का जो पैसा है वो तो देना ही है, प्लस उसमें पेनल्टी लगेगी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। सो अलग से आप कोशिश ये करिएगा कि कम से कम 15 दिन, अगर नहीं आपसे हो रहा है तो आप 90 दिन के अंदर अंदर अपना चालान भर दें। भारत में सड़कों पर चालान होनी एक सामान्य सी बात रह गई। अब ई चालान और नॉर्मल चालान और इलेक्ट्रिक रूप ई चालान के ही ये प्रतिरूप हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पे आपको ई चालान दिया जाता है और ऑन द स्पॉट भी आपका जो चालान होता है उसकी अवधि ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत 90 दिन के अंतर्गत वो भरा होना मांगता है। चालान हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर के जो रैंक के जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा ही जारी किया जाता है। अब कैसे भरें ई चालान? सबसे पहले आप e-चालान.परिवहन.gov.in पे जाएंगे। उसके अंतर्गत आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब चालान भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आप जानकारियाँ भरते जाओगे आपका चालान हो जाएगा पे। इन केस अगर आप चालान नहीं भरते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और आप पे उचित कार्रवाई भी हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी ये हाथ लगी है कि अब चालान ना भरने वालों की खैर नहीं, बिना भुगतान के नहीं होगा वाहन का बीमा, ऑनलाइन भी उसका होगा निपटारा। तो ये भी खबर सुनने को आई है। और अगर आपने ई चालान नहीं भरा, हो सकता है आप किसी कार में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं और आपने वो चालान नहीं भरा, तो सबसे पहले आपको 2 चिट्ठियां दी जाएंगी और उसके बाद आपका फरमान निकाला जाएगा, लुक आउट नोटिस आपको दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाए और जो वो गाड़ी है वो भी सीज हो जाए, बॉन्ड हो जाए। तो जब कभी आपका ई चालान होता है तो एक निश्चित सीमा के बाद वो कोर्ट में भेज दिया जाता है और उसके बाद आपका समन जारी होता है। कई तरीक़ों से ये होता है। इसकी जो पेमेंट होती है वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटा गया चालान अगर आप भूल गए हैं तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ सकता है और बार बार अगर पुलिस द्वारा कोर्ट में भेजे गए चालान के आदेशों के बाद भी अगर आप नहीं गए तो आपका गिरफ्तारी का भी वारंट जारी हो सकता है। अगर ट्रैफिक चालान अगर आपने जमा नहीं किया तो आपके विरुद्ध
पुलिस का यह केस न्यायालय में फाइल करेगी, तत्पश्चात न्यायालय के आदेश आ जाएगा और वकील आपको करना होगा और आप स्वयं ही निर्दोष सिद्ध करना होगा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप तो इतने बड़े बादशाह तो हो नहीं जो कि आप माफ़ हो जाओगे। तो इसमें कई तरीके की बातें हैं जो न्यायालय के द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड, भुगतान, वकील की फीस देकर आप घर आ सकते हैं, अगली तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख आपके लिए हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना जो है ये ट्रैफिक जो चालान के जो नियम हैं ये आपको ज़रूर भेज देना चाहिए, पे कर देना चाहिए। ई मेमो यानी ट्रैफिक वायलेंस नोटिस के बारे में आज की थी ये जानकारी। ई चालान भरने के नियम, जीरो चालान क्या होता है, तो इस समस्त के बारे में अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आज की जो ये हमारी ट्रैफिक पुलिस का गलत चालान भी अगर आपके द्वारा कभी काटा गया हो तो आप चालान नगद ना देते हुए कोर्ट से बनवा लीजिए और हो सके है तो सबूत भी रखिए और फिर वरिष्ठ अधिकारी को सबूत देते हुए कार्यवाही और चालान को निरस्त करने की मांग करें। या फिर चालान निरस्त ना हो तो चालान में दी गई तारीख के अंदर आप कोर्ट में उपस्थित होकर उन्हें विविध प्रकार के सबूत देकर अपनी गवाही का सबूत दे सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर ट्रैफिक हवलदार के द्वारा अगर आपको ई चालान दिया जाता है तो ये बहुत ही पेचीदा किस्म के सवाल और जवाब हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, किस प्रकार गलत चालान काटा जाता है, ये भी आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या ट्रैफिक चालान को रद्द करवाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस के द्वारा तुरंत 15 दिन का समय होता है इसके अंदर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट आरटीओ ऑफिसर में दिखाकर चालान को रद्द करवा सकते हैं या वहीं जाके कैंसिल आप करवा सकते हैं। यदि ट्रैफिक पुलिस का चालान आप भुगतान नहीं कर पाए तो चालान के समय आप डॉक्यूमेंट आप ज़रूर ले जाइए और वहाँ पे तरीके की जो है आप अपने नियम करवा सकते हैं। क्या काटे गए चालान की राशि को कम करवाया जा सकता है? अगर आपके किसी प्रकार की गलत चालान अगर आपको कट गया है तो सुप्रीम कोर्ट आप चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले तो ये होता है अगर गलत चालान अगर आपका कट गया तो उसकी प्रति एक लोअर कोर्ट में लेकर चले जाएं। अगर आपके पास उपयुक्त साक्ष्य हैं तो जज महोदय को संतुष्ट कराएं। अगर वो भी आपको संतुष्ट ना करा पाएँ तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप राष्ट्रपति को आवेदन दे सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति महोदय से भी संतुष्ट नहीं हो गए तो आप प्रधानमंत्री, और अगर आप प्रधानमंत्री जी से भी संतुष्ट नहीं हो सके तो आप लोकसभा में बिल पारित जो कानून बनता हो, आपको उस कानून से भी संतुष्ट नहीं है तो आपका चालान काटा गया है तो इसका उपाय तो फिर कोई भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है तो मैंने आपको जो भी नियम बताए वो जो है आपको पसंद आए होंगे। जैसे इसमें सवाल और जवाब भी कई बनते हैं। पुलिस वाले का चालान करे तो क्या करना चाहिए, क्या कभी पुलिस वाले का चालान कट सकता है, ट्रैफिक पुलिस किसी इंसान के किन किन परिस्थितियों में चालान कर सकती है, वाहनों का चालान काटने का अधिकार क्या केवल ट्रैफिक पुलिस को होता है या फिर किसी पुलिस अधिकारी को, क्या ट्रैफिक पुलिस मेरी मोटरसाइकिल का चालान तब भी काटेगी जब पेट्रोल भी खत्म हो चुका हो और मेरे पास हेलमेट भी है और मैं आधे किलोमीटर से उसे पैदल खींच के चल रहा हूँ। क्या ट्रैफिक कोर्ट के क्या चालान है, एम परिवहन और डिजी लॉकर में गाड़ी के कागजात को ट्रैफिक पुलिस देखने से या वैध मानने से मना करें तो क्या करें, अगर ट्रैफिक पुलिस काटी गई चालान की जमा ना करने पर क्या आपको दिक्कत आ सकती है, क्या कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी हाईवे पे रोक सकता है और चालान कट सकता है, ट्रैफिक पुलिस ज़बरदस्ती चालान काटे तो क्या करें, अगर चालान कट गया है तो क्या करें, क्या ट्रैफिक पुलिस कभी भी खड़ी गाड़ी का चालान होकर चालान काट सकती है, क्या ट्रैफिक पुलिस के अलावा दूसरी पुलिस हमारा चालान काट सकती है, आप पुलिस प्रधानमंत्री के वाहन का चालान जारी कर सकती है, क्या यातायात पुलिस चालान काट सकती है। तो इस प्रकार के कई नियम और कई धर्म हैं और सवाल कई हैं। हो सकता है कि आपकी जिज्ञासाओं का सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा।
आज की वीडियो में ले लेता हूं विदा, और सुखदेव सिंह आपको मिलेगा किसी नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। थैंक्स अलॉट, और आपका बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। दिखा दो सारा दम और मारो सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।